नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है जिला दर्शन सीरीज हमारी चली हुई है और बहुत बेहतरीन जिला दर्शन सीरीज चली रही है। कंटिन्यू तरीके से आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। आप और चार पांच हमारी जो है जनपद हो गए हैं। डे वाइज डे हम इस जिला दर्शन सीरीज को कर रहे हैं और प्रति एक जनपद का एकदम निचोड़ मैं आपके सामने यहाँ पर दे भी पा रहा हूं। आज हमारा जो जनपद होगा वो होगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद आपने पढ़ा भी होगा, कई क्वेश्चन आपने लगाए भी होंगे, लेकिन आज फिर दोबारा हम देख पा रहे होंगे एक बारे फर्रुखाबाद। छठी एक क्लास होगी, चलते हैं फर्रुखाबाद की तरफ, एक बार फर्रुखाबाद देखेंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा और मानचित्र में भी यदि मैं बात करूं तो ये आपका जो जनपद है ये फर्रुखाबाद होगा। ठीक है, दिखाई सभी को दे रहा होगा। फर्रुखाबाद की यदि मैं बात करूं उपनाम क्या है तो इसे हम पांचाल नगर के नाम से भी जानते हैं। कौन से नगर की बात होगी? पांचाल नगर। कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय कहां अवस्थित है, तो आप बता पा रहे होंगे फतेहगढ़ में। फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय पूछा गया तो फतेहगढ़ आप बता देंगे। एक जिला एक उत्पाद बोलेंगे तो ओडी ओपी योजना की, तो इसे वस्त्र छपाई के लिए, कौन सी छपाई? एक जिला एक उत्पाद के लिए, ठीक है ना। एक 24 जनवरी, ये तो मैंने जन कितनी बार बताया आपको, 24 जनवरी 2018 को एक योजना स्टार्ट होती है ओडीओपी, और उसके लिए उसमें मैं बात करूं फर्रुखाबाद को वस्त्र छपाई के लिए मान्यता प्रदान की गई। आगे देखो, ये आपका फर्रुखाबाद होगा। गंगा एवं रामगंगा नदी के तट पर अवस्थित फर्रुखाबाद जिले की जो स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खान बंगस द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर की गई थी। फर्रुखाबाद की यदि बात करूं तो 1714 ईस्वी की बात होगी। ये गंगा और रामगंगा नदी के तट पर अवस्थित है और एक नवाब हुआ करते थे मोहम्मद खान बंगस, और उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर इस फर्रुखाबाद की स्थापना की। महाभारत काल के दौरान मैं बात करूं, काम्पिल आपने पढ़ा होगा। फर्रुखाबाद ये कभी दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो द्रौपदी का जो स्वयंवर वगैरह जो हुआ था, ठीक है ना, वो कहां हुआ था सर जी? फर्रुखाबाद के काम्पिल में। और ये काम्पिल्य कभी दक्षिणी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। जैन धर्म में या जैन धर्म के 13वें तीर्थकर नाम होगा बिमल नाथ का जन्म भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप बता भी पा रहे होंगे। आगे चलेंगे, एक प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ये महादेवी वर्मा जी होगी, जन्म 1907 में, 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसिद्ध कवित्री, ऐसी क्वेश्चन आएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ, तो आप बताएंगे सर जी फर्रुखाबाद में। प्रमुख पर्यटन स्थल, चलो आज फर्रुखाबाद में हम चलेंगे तो हम कपिल मुनि आश्रम देखेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि कपिल मुनि आश्रम किस जनपद में? फर्रुखाबाद। श्रृंगी ऋषि मंदिर पूछा जाए, काम्पिल्य जो जैन धर्म से संबंधित है वो कहां? फर्रुखाबाद में। संकीसा बौद्ध धर्म से संबंधित है, कौन सी धर्म? बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर, रामेश्वर धाम मंदिर और भेद कुंड व मुगल घाट। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है मुगल घाट, जो गंगा रिवर के किनारे है, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। भेद कुंड जहां पर पांचाली का या द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। ये सारी चीजें कई बार पूछी जाती हैं। कपिल मुनि आश्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रमुख उत्सव मेले की बात होगी, मकनपुर मेला कहां लगता है सर जी? फर्रुखाबाद में। कानपुर में भी लगता है। रामनगरिया मेला पूछा जाए, फर्रुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। और काम्पिल्य परण्योत्सव ये आपका कहां होगा? फर्रुखाबाद में। ये दिखाई दे रहा होगा रामनगरिया मेले का जो है दृश्य है।
फर्रुखाबाद मुख्य रूप से पीतल तथा लकड़ी से बनी डाइयों एवं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जनपद, तो आप फर्रुखाबाद यहां पर मुझे बता पा रहे हैं। पीतल तथा लकड़ी से बनी डाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। उद्योग की बात आती है, तंबाकू उद्योग, कपड़ों की छपाई और जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको पता भी होगा। गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित फर्रुखाबाद का उल्लेख अलवरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में भी किया है। किताब उल हिंद आपने पढ़ी भी होगी, और किसकी रचना है, अलवरूनी जी की है, और उन्होंने इसका जो है उल्लेख भी कर दिया। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय एक निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन ये फर्रुखाबाद में होगा, और आप सभी को पता होगा, एक में काट देंगे। संकीसा में ही गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवाच्य की अनुमति दी, मतलब शामिल होने की, और भिक्षुणी उत्पल वर्णी जो है, उत्पल वर्णा या वर्णी दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। संकीसा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, और यहीं पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। ठीक है, चलो सर आगे। पंजाब के अंतिम एक शासक थे, ठीक है ना, शासक का नाम क्या होगा सर जी? पंजाब के अंतिम शासक को लाहौर में जब हटा दिया तो फर्रुखाबाद में ही बंदी बनाकर रखा गया, ठीक है ना। दिलीप सिंह उनका नाम था, 3 वर्ष 8 महीने तक वो बंदी रहे थे, ये बंदी जीवन इनका होगा, ठीक है। और ये फर्रुखाबाद से संबंधित थे, और एक बार है तो वो फर्रुखाबाद वाले कमेंट्स जरूर करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन फर्रुखाबाद से था, और सभी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। निश्चित तौर पर आपकी कमेंट्स को मैं देखूंगा कि ये हमारी जिला दर्शन सीरीज कैसी रही, एक बार जरूर सभी बताएंगे। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पाऊंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।